वेलकम बैक टू मैडी कोको। तो मैंने पुणे टू मुंबई ट्रिप दो अलग अलग इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स पे किया। एक थी हीरो इलेक्ट्रो ई ज़फायर और दूसरी बार मैंने किया ओरिता इन्फिनिटी में। आई एम ग्लैड टू नो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियोस देखी और उसमें से कुछ लोगों ने उसमें कमेंट्स किया कि मैडी कैन यू टेल मी अबाउट विच बाइसिकल डू यू प्रेफर फॉर सच काइंड ऑफ ट्रिप्स। यही वीडियो में मैं उस टॉपिक को एड्रेस करने वाला हूँ और डिटेल में मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये ट्रिप मैंने हीरो इलेक्ट्रो पर ट्राई करी थी। इस बाइक का वेट है सिर्फ 18 किलोज विद द बैटरी। और सेकेंड टाइम मैंने ओरिता पे ट्राई किया जिसका वेट है 25 किलोज विदाउट द बैटरी। अब क्या आप ऑलरेडी अंदाज़ लगा सकते हो कौन सी बाइक मुझे प्रेफरेबल लगी होगी। पहले मैं आपको दोनों बाइक्स के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। दोनों ही 7 स्पीड बाइक्स है। इलेक्ट्रो में 700C व्हील सेट है और ओरिता में 20 इंच व्हील सेट है। इलेक्ट्रो में 25 वोल्ट 5.7 एम्पियर आवर की बैटरी है। ओरिता में 48 वोल्ट 14.5 एम्पियर आवर है। हालांकि इसकी इंटरनल है और ओरिता में डिटैचेबल बैटरी पैक है। इलेक्ट्रो में सस्पेंशन नहीं है। ओरिता में 80 mm ट्रैवल का फ्रंट सस्पेंशन है। इलेक्ट्रो में 3 लेवल पेडल असिस्ट है और ओरिता आपको ऑप्शन देता है आप चाहो तो 3 लेवल वाला पेडल असिस्ट ले सकते हो या फिर 5 लेवल पेडल असिस्ट ले सकते हो। मैंने यूज़ किया था 5 लेवल असिस्ट वाला डिस्प्ले। तो शुरू करते हैं हीरो इलेक्ट्रो ई ज़फायर से। आपने हर जगह सुना होगा कि टूरिंग के लिए आपकी बाइसिकल लाइट वेट होनी चाहिए, विच आई अग्री विथ एंड ऑल्सो डोंट अग्री विथ। अगर आप मैन्युअली साइकिलिंग कर रहे हो तो सर्टेनली जितना वजन हल्का होगा उतना ही आपके लिए आसान होगा राइड करने। पर इलेक्ट्रिक साइकिल के केस में आप हमेशा मैनुअल साइकिलिंग नहीं करोगे। तो भले अगर वज़न थोड़ा ज़्यादा भी हो बट वो एडिशनल वेट अगर लार्ज कैपेसिटी बैटरी पैक जो रिमूवेबल हो या फिर एक सॉलिड कैरियर जो आपके चीज़ों को बचा सके, उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के वजह से वेट ऐड होता हो तो इट्स नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। तो जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रो का वज़न हल्का है आई वोंट से इट्स अ बेटर टूरिंग बाइक। दूसरी चीज़ जो हीरो इलेक्ट्रो ई ज़फायर में जनरली फ़ायदे की मानी जाएगी वो है इसके बड़े और पतले टायर्स। हाइब्रिड बाइक्स आर आइडियल फॉर रोड यूज़ एंड लाइट ऑफ रोडिंग। एज लॉन्ग एज आप टारमैक पे चला रहे हो आपके लिए राइड फेयरली आसान होगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड जाडे टायर्स आपको ज़्यादा कंफर्ट का एडवांटेज देते हैं। मैन्युअली चलाने पे भले ओरिता इन्फिनिटी पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा पर लाइक आई सेड ई बाइक्स में ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा टाइम मैन्युअली ही चलाओगे। प्लस थिकर टायर्स गिव्स यू मोर एडवांटेज ऑन बैड रोड्स जिसकी यहाँ पे कमी तो बिल्कुल नहीं है। तो ओरिता इन्फिनिटी में जो डिसएडवांटेज लगते हैं हैवी फ्रेम स्मॉल एंड थिक टायर्स वो एक्चुअली डिसएडवांटेज नहीं है। तो अगर मैं आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स वाली बात बताऊँ, जो आपने वीडियो देखा हीरो इलेक्ट्रो का पुणे टू मुंबई ट्रिप वाला, दैट वाजंट एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्टेड दिस ट्रिप। इसके पहले मैंने एक और बार अटेम्प्ट किया था विच वॉज अ फेल। उस बार मैंने इस साइकिल को पीछे एक कैरियर लगाया था और मेरा सामान उस कैरियर पर रखा था। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि उसमें वज़न बहुत ज़्यादा फील हो रहा है विच वॉज अफेक्टिंग दी हैंडलिंग। बट बिकॉज ऑफ दैट ट्रिप आई रियलाइज मुझे क्या क्या चेंजेस करने चाहिए इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट। और मैंने फिर जो भी मेरा सामान था उसे मैंने फ्रेम पर अटैच किया लोअर साइड पे ताकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड रहे। And only after doing that I was able to complete the trip in my second attempt. ओरिता इन्फिनिटी में सामान सेंटर में रखने के लिए स्पेस नहीं है और एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है। इसमें पीछे सामान रखने पर भी मुझे हैंडलिंग ऑलमोस्ट पूरी तरह सेम ही फील हुआ। प्लस इसमें पीछे का रैक लिटरली वेल्ड किया हुआ है। ये फ्रेम का ही पार्ट है और इनका बैग ये फ्रेम के अंदर बैठता है। सेपरेटली अटैच किया हुआ कैरियर ज़्यादा वेट होने से या सडन प्रेशर आने से टूट भी सकता है बट बिकॉज इसका कैरियर इसके फ्रेम का ही पार्ट है इसके टूटने के चांसेस काफ़ी कम है। और स्पेशली बिकॉज इसका जो फ्रेम बैग है वो इस कैरियर के एरिया के अंदर बैठता है। जो भी मैं इक्विपमेंट्स शूटिंग के लिए कैरी करता हूँ अगर साइकिल गिर भी जाता है तो दे आर लाइकली टू बी मच मोर सेफर इन कंपैरिजन टू बीइंग ओपन एंड एक्सपोज्ड। ओरिता में क्योंकि बैग फ्रेम के अंदर है अगर इनके साइकिल टेढ़ी या पलटी भी हुई तो भी सारे इक्विपमेंट्स इस फ्रेम के अंदर ही रहेंगे और ज़मीन से इक्विपमेंट्स का इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर एक और चीज़ जो बहुत मैटर करती है लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए वो है आपका सीटिंग कंफर्ट। सिटी कंडीशंस में आई लव यूजिंग दिस बाइसिकल।
हैंडल बार एक्सटेंड करने पर मैं और अपराइट होता हूँ, विच फील्स अ लॉट मोर कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन यूज़। ओरिता इन्फिनिटी में एक्सटेंशन का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपराइट बैठता हूँ एंड इट डजेंट हर्ट माई बैक एट ऑल। अपराइट पोजीशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये ड्रैग काफ़ी जनरेट करता है। सामने से हवा जब आ रही हो तब सारी हवा आपसे टकराती है और आप स्लो डाउन हो जाते हो। पर पर्सनली फिज़िकल स्ट्रेस लेने से अच्छा मुझे थोड़ा स्पीड स्लो हो जाना लगता है। दोनों साइकिल्स पर साइकिलिंग करने का तरीका भी अलग है। इलेक्ट्रो में छोटा और नॉन रिमूवेबल बैटरी होने के वजह से मुझे असिस्ट काफ़ी संभाल के यूज़ करना पड़ा। पूरा टाइम साइकिल मैं मैन्युअली चलाया करता था और बस चढ़ान आने पर ही मैं असिस्ट का इस्तेमाल करता था। वो भी मैं पेडल असिस्ट लेवल 1 पे ही डाला ताकि बैटरी कम से कम ड्रेन हो सके। वेराज ओरिता में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ किया ही नहीं क्योंकि इसे मैन्युअली चलाना इज़ नॉट एज ईजी एज इट इज़ ऑन द इलेक्ट्रो। ओरिता को मैंने पेडल असिस्ट लेवल 2 पर डाल दिया और बस उसी पर छोड़ दिया पूरे टाइम। भले मैंने इसमें कहीं ज़्यादा बार इलेक्ट्रॉनिक्स का सपोर्ट लिया, फिर भी मुझे रेंज एंग्जाइटी नहीं हुई क्योंकि बैटरी ज़्यादा कैपेसिटी का है, ज़्यादा रेंज देता है और प्लस रिमूवेबल है। ख़त्म हुआ तो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के इसे चार्ज कर सकता हूँ। अगर मैं फास्ट चार्जर कैरी करता तो स्ट्रेस और भी कम हो जाता, या फिर 17.8 एम्पियर आवर के बैटरी में जाता तो भी रेंज कहीं ज़्यादा मिलता। बट रिगार्डलेस इन कंपैरिजन ओरिता के ट्रिप का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी स्मूथ एंड ईजी गोइंग लगा। तो अब आपको क्या लगता है, मेरे वर्डिक्ट के हिसाब से कौन सी बाइसिकल मुझे एक बेटर टूरिंग बाइक लगती होगी? आई थिंक यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ द ओरिता इन्फिनिटी। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ के बाइसिकल है और ये दोनों डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है। Hero Electro is not designed to be a touring bike, so it's fair that it doesn't do best in that category. In fact, E-Zephyr मुझे सिटी कम्यूट्स के लिए परफेक्टली सूटेबल लगती है। जब मुझे लीजर साइकिलिंग करना होता है, कोई वज़न कैरी नहीं करना होता, तब आई स्टिल टेक आउट द Hero Electro E-Zephyr. ऑन दी अदर हैंड ओरिता इन्फिनिटी वीडियो शूट्स के लिए, सामान कैरी करने के लिए और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए मुझे ज़्यादा सूटेबल लगती है। So yes guys, this was all I had for you in this video. If you enjoyed watching it, don't forget to let me know by hitting the like button, and also don't forget to subscribe so that you'll stay notified with the upcoming videos. Thank you so much for watching Maddie Coco. I will see you in the next one. Goodbye. वो दुखी हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया वो। अरे बहुत आवाज़ स्टार्ट हो रहा है यार, शी। ठीक से बात कर रहा है। हाँ, फिर एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है टूरिंग के टाइम पे, वो है आपका सीटिंग कंफर्ट।